जय हिंद साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क 2024-25 के रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट वाइज रिजर्व वैकेंसी क्या है, रिजर्व लिस्ट कब तक आती है और कितने लिस्ट आती है, रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन होने का क्या चांस रहता है, क्या सभी कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी और रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स हम यहाँ पे देखेंगे। यूपी का आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी 125 प्लस 54 और यहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 54 है। तमिलनाडु का 68 प्लस 25 और रिजर्व लिस्ट में यहाँ पे 28 कैंडिडेट्स है। महाराष्ट्र में 26 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड है। कर्नाटका में 19 कैंडिडेट, वेस्ट बंगाल में 14 कैंडिडेट, गुजरात में 10, मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 9 कैंडिडेट, दिल्ली में 11 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। देन पंजाब में आप देखोगे तो यहाँ पे 18 कैंडिडेट, बिहार में 11, हरियाणा में 8, असम में 3, छत्तीसगढ़ में 5, ओडिशा में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, केरला में 5, आंध्र प्रदेश में 5, झारखंड में 3, तेलंगाना में 5, गोवा में 2 और जेएंडके एंड उत्तराखंड ईच स्टेट में एक एक वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट के लिए अलॉट हुआ है। साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट ईयर जो रिजर्व लिस्ट कौन कौन सी डेट में आउट हुआ था। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है वो आपको 31 जुलाई 2024 को देखने को मिला था। देन सेकेंड रिजर्व लिस्ट 30 सितंबर 2024, थर्ड रिजर्व लिस्ट 31 दिसंबर 2024 और फोर्थ रिजर्व लिस्ट 30 जनवरी 2025। देन फिफ्थ रिजर्व लिस्ट और फाइनल रिजर्व लिस्ट इसका जो आया था वो 31 मार्च 2025। और उसके बाद आप सभी जानते हो कि 1 अप्रैल को आईबीपीएस का जो न्यू कैलेंडर ईयर का वैकेंसीज होता है उसका रिजल्ट आ जाता है। साथियों, मैं आपको रिजर्व लिस्ट का जो डेट है लास्ट ईयर का इसलिए दिखाया ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि इस साल रिजर्व लिस्ट आने का क्या चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी डेट को ही इस साल भी रिजर्व लिस्ट का लिस्ट आउट होगा, बट हाँ, आईबीपीएस आरआरबी बोलो चाहे आईबीपीएस क्लर्क बोलो, इसका एक फिक्स पैटर्न रहता है। उसी पैटर्न में वो अपना एग्जाम शेड्यूल भी मेंटेन करता है और रिजल्ट भी उसी शेड्यूल में ही देता है। हालांकि इस साल आईबीपीएस कैलेंडर में कुछ अमेंडमेंट हुआ है जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। रिव्यू शेड्यूल ऑल बैंक्स। साथियों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो इस बार आईबीपीएस क्लर्क के जो डीवी शेड्यूल है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 मई को शेड्यूल था और इसका जो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस है 12 मई से स्टार्ट हो गया। देन बैंक ऑफ इंडिया का अभी तक नहीं आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नहीं आया। कैनरा बैंक का 28 और 29 अप्रैल को इसका डीवी शेड्यूल था। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20 से लेकर 23 मई तक इसका डीवी शेड्यूल था और 1 जुलाई ऑनवर्ड इसका ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट है। देन इंडियन बैंक का अभी तक नहीं आया, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नहीं आया। पीएनबी का जो डीवी शेड्यूल था वो मई की महीने में था और 23 जून ऑनवर्ड इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट है। देन पंजाब एंड सिंध बैंक का भी मई में इसका डीवी हुआ है और यूको बैंक का 25 अप्रैल को इसका डीवी कंप्लीट हो गया। यूनियन बैंक का अभी तक डीवी शेड्यूल नहीं आया। साथियों, मैं इसलिए आपको डीवी शेड्यूल दिखाया कि आप जानते हो 31 जुलाई के आसपास आईबीपीएस का फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आ जाता है। तो साथियों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 31 जुलाई से पहले पहले मैक्सिमम बैंकों का डीवी हो जाता है और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और वो आईबीपीएस को रिपोर्ट भी कर देता है। तो अभी डिपेंड करता है कि बैंक का कितना वैकेंसी था और कितना उनका वैकेंसी खाली हुआ है, यानी कि डीवी में बंदा रिपोर्ट नहीं किया है तो उस हिसाब से वो आईबीपीएस को रिपोर्ट करेंगे और नेक्स्ट आईबीपीएस उसी हिसाब से उसका रिजर्व लिस्ट निकालेगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं मिनिमम कोर्स वर्सेस रिजर्व स्कोर। तो मिनिमम स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का 27 था एक सर्विस वन कैटेगरी के लिए और डिसेबल एक्सप्रेसमैन कैटेगरी के लिए 23.88 था। और आंध्र प्रदेश में 25.63 एंड अबव मार्क्स जो कैंडिडेट्स लाए हैं वो रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड हुए हैं। देन असम में 17.60 था और यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में कोई बंदा प्लेस नहीं हुआ। बिहार में 27.38 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन में 21.75 था और बिहार में यहाँ पे सिर्फ एक सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्व लिस्ट में जिनका 26.38 नंबर था वो रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड हुए। अच्छा साथियों, यहाँ पे मैं सभी स्टेटों का अगर आपको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप देख सकते हो कि जो मिनिमम स्कोर था और रिजर्व लिस्ट का जो स्कोर है उसमें कितना फर्क है।
1.5 नंबर से लेकर के और किसी किसी स्टेट में 6 नंबर तक का भी फर्क है। आप आगे जाके देखोगे, अब देख सकते हो जैसे कि वेस्ट बंगाल में 23.63 जिनका मिनिमम स्कोर था वो सिलेक्ट हुए थे मेन लिस्ट में, और जो 19.88 है जिनका वो रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ अगर 200 पकड़ोगे तो मैक्सिमम 6 नंबर के आसपास यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर और रिजर्व लिस्ट का जो स्कोर में अंतर देखने को मिला, और किसी किसी स्टेट में 1.5 नंबर का भी है। तो साथियों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि रिजर्व लिस्ट में सिलेक्ट होने का चांस इस बार कितना है। मैं लास्ट ईयर के बारे में बात नहीं करूँगा, लास्ट ईयर आईबीपीएस ने कितना सिलेक्ट किया था नहीं किया था, बट इस बार चांस है। इस बार चांस इसलिए है, आप सभी जानते हो मैक्सिमम स्टेटों में इस बार एसबीआई का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और एक सर्विसमैन जिनका भी एसबीआई में सिलेक्शन हो जाएगा वो आईबीपीएस स्किप कर देंगे। तो नेक्स्ट फिर जो एक सर्विसमैन भाई रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड हुए हैं उनका यहाँ पे मैक्सिमम चांस बढ़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन आईबीपीएस में हो जाए। अन्यथा मैं तो ये चाहूंगा कि आपका भी जो भी भाई बंधु हमारा रिजर्व लिस्ट में प्लेस्ड है आपका भी एसबीआई में हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, अगर नहीं हो पाता है बाई चांस तो आपको यहाँ पे आप मान के चल सकते हो 92-95% चांस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का है। और आप जानते हो आईबीपीएस 5 रिजर्व लिस्ट इशू करता है, बट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम थर्ड लिस्ट तक ही उनका क्लियर हो जाता है। साथियों एएसएम कैटेगरी के लिए फिफ्थ रिजर्व लिस्ट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं पड़ता है, मैक्सिमम बंदे फर्स्ट या तो सेकंड लिस्ट में ही क्लियर हो जाता है। तो आप होप रखिए आपका भी इस बार आईबीपीएस क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।